एक बात बताओ ना नेहा, तुम विक्रम के लिए रोज खाना बनाती हो? पागल हो क्या? स्पॉइल नहीं करना है मुझे अपने हस्बैंड को। देखो, कभी कभार अगर हम खाना बनाएंगे ना तो खाने की वैल्यू, हमारी वैल्यू और बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट आई थिंक विक्रम के लिए खाना बनाया था पिछले महीने हमारे एनिवर्सरी पर। डोंट लाफ। देखो, मैंने पीएचडी किया है शादी मैनेजमेंट में और हस्बैंड मैनेजमेंट में। फ्री की एडवाइस है, ले लो ले लो। देर नहीं हो गई? राम कहाँ रह गया? आई नो उसकी फ्लाइट कुछ 3 घंटे पहले लैंड कर गई है, तो कहाँ होगा? कहाँ है तुम्हारा पति? फोन लगाओ। शायद किसी काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उफ, क्या करें हम तुम्हारा? सब कुछ तुम्हें समझाना पड़ेगा। अगर इतनी छूट दोगी ना तो राम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होने दे सकते। देखो, पत्नियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ये जानना कि पति हर वक्त किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। रियली? ऑफ कोर्स। देखो, जब वो कहते हैं ना कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो खुशी खुशी कहना चाहिए गुड लक बेबी, बाय बाय बेबी, लेकिन रोज उन्हें फोन करना चाहिए, और अगर फोन ना उठाए ना तो सरप्राइज कहकर वहां पे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंड फेथ करना ना बेवकूफी होती है। तो फोन लगाए? हाँ? नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ना, फिर भी नहीं आए तो फोन कर लो। यार सुनना राम। राम, अरे सुन तो यार। नई बात करनी मुझे तुझसे। I don't want to talk to you. अच्छी बात नहीं करनी है तो मत कर। एक काम करते हैं, घर चल। नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। तूने मुझे वाकई हर्ट किया आज विक्रम। आई एम सीरियस। गलती उस मलिक की थी और तूने इल्जाम मेरे भाई पे लगाया। कम ऑन यार, अगर हम लोगों ने मलिक को नहीं पकड़ा होता, अगर मैं सिद्धांत से कुछ कह देता, उसे थप्पड़ वप्पड़ मार देता तो? यार गलती हो गई, लेकिन तू पता मैं क्या करता यार? हाथ में मेरे सबूत आए थे, वो तो हेल विद सबूत यार। चाहे कोई भी सबूत हो, मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। हाउ कैन आई मिसट्रस्ट हिम? सच में आज मैं बहुत गुस्सा हूं तेरे से, इसलिए आज तू बात नहीं करेगा, बस बैठा रहे यहां पर चुपचाप। तो मेरी शादी के सारे कपड़े माँ ने डिजाइन किए। हेलो दादी। हाय दादी, आज ना सारा खाना आपकी बहू ने बनाया है। जी, अरे वाह, बड़ी सोनी खुशबू आ रही है। 100% पंजाबी स्टाइल का खाना मेरी बहू ने बनाया है। अरे गोलू खाना खाएगा ना तो खाता ही रह जाएगा। अरे पर वो खोता है किधर? अभी तक आया नहीं। अरे शादी के दूसरे दिन ही प्रदेश चला गया, अभी वापस लौट कर आया तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आने दे जरा उसको, मैं उसकी ना कान पकड़ कर खबर लूंगी। ऐसे कर, तू फोन कर उसको। दादी वो मैंने फोन किया, लेकिन वो शायद बिजी हैं, तो इसलिए फोन नहीं उठा रहे। ए लो, अभी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना दादी। हाँ। अरे 15 मिस्ड कॉल्स। अरे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। अरे कितनी बार फोन किया है एंड फाइनली इज कॉलिंग। एक मिनट, तुम उठाना लेकिन कुछ कहना नहीं। अरे चुप रहना। 15 बार तुमने फोन किया, उसने उठाया नहीं है। बीवी की नाराजगी दिखाओ। हाँ, यू शुड बी इन कंप्लीट सस्पेंस के क्या बोलेगी, कब बोलेगी। सो एंग्री। ओके, ट्रस्ट मी, जस्ट। हेलो। हाँ। प्रिया, घर कब आ रहे हो? घर कब आ रहे हो? तो घर कब आ रहे हैं आप? कौन बात कर रहा है? प्रिया, इज दैट यू? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, प्रिया। हाँ, ओके। वो सॉरी, तुम्हारे मिस कॉल्स नहीं देखे, जरूरी काम में फंस गया। खाना ठंडा हो रहा है।
और हर वक्त हम आपका इंतजार थोड़ी करेंगे, आपको घर आना चाहिए। वेल प्रिया, मैंने समझाया ना तुम्हें कि मैं जरूरी काम से फंस गया हूँ। जब काम खत्म होगा तो घर आ जाऊंगा। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो। वैसे भी मैंने प्लेन में थोड़ा सा खा लिया था। एक मिनट, खा लिया? Didn't even wait. तुम उसको बोलो ऑफिस से निकलते समय आइंदा से हमेशा तुम्हें फोन करे, वरना घर में खाना नहीं रखेंगे हम। लेकिन say it. देखिए, आइंदा ऑफिस से निकलते वक्त आप मुझे हमेशा फोन कीजिए, वरना आपके लिए खाना नहीं रखा जाएगा। ओके? You think so? Absolutely. लेकिन बहुत रूड था। But this fatty is also rude ना, खाना नहीं खाए। Don't worry. प्रिया पागल हो गई? क्या हुआ? मुझे घर जाना है। मैं चलूं? नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं अभी भी तेरे से गुस्सा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। आज का दिन ही अजीब है। हर कोई अजीब बिहेव कर रहा है। पहले तू, अब प्रिया। पहली बार बीवी से डांट खाई है तो अजीब तो लगेगा ना, और फिर आदत हो जाएगी मेरी तरह। तो फिर बाद में देखते क्या करना। हाँ, मैं भी आया तेरे पास ही। हाँ, मैंने बात किया था, फिर बाद में उसके बाद कुछ बोला नहीं उसने। फिर देखते क्या करना है। मुझे जरा तुमसे बात करनी। हाँ भाई, एक मिनट होल्ड ऑन करना। ऑफिस में जो हुआ उस सिलसिले में मैं भाई, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। आपको जो सही लगा आपने किया। वैसे भी आपका ही ऑफिस है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपके ही है। मैंने आज तक आपका हर फैसला माना, इसे ही मान लूंगा। भाई, बात कर लो। हाँ बोल। ओए गोलू, आज तूने इतनी आने में देरी क्यों कर दी? सॉरी दादी, आज ऑफिस में काम जरा ज्यादा था। तुझे पता है आज तेरी बीवी ने ना तेरे लिए ना अपने हाथों से खाना बनाया है। अभी तूने आने में देरी कर दी है ना, अभी तू खाना खाने में देरी मत करे। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। भूख नहीं है ना तो मत खा तू, रात भर भूखा रह। कोई भी तेरे नखरे उठाने को नहीं आएगा। और प्रिया पुत्र, तू बिल्कुल नहीं जाएगी इसके पास खाना लेकर। एक दिन भूखा रहेगा ना तो आगे से ना जल्दी आएगा। कोई बात नहीं दादी, मेरे यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा किया है ना, तो आज माफ कर देते हैं। आइंदा कभी किया तो खाना नहीं देके भूखा रखे, ठीक है? मेरी बहू कितनी समझदार है। जुग जुग जियो पुत्र। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर राम कपूर खाने को इग्नोर कर सकते हैं। वैसे होता है, कभी कभी हमारे हाथों अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं, जैसे आज मेरे हाथों हो गई। पता है मिस्टर कपूर, आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से। सब आपकी पसंद की चीजें, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, नॉनवेज भी है लेकिन वो मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा खाना ही बना लेती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और आपको मेरी कुकिंग जज करने का मौका भी मिल जाएगा। I mean, एक नई चीज मिल जाएगी क्रिटिसाइज करने के लिए, तो मैंने बना दी।
खाना सारा साथ लेकर आई हूँ, लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। अरे लेकिन मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद एवरीवन टुडे? एक तो ऑफिस में इतना बड़ा घपला हुआ, मालिक को सजा देने जाऊं तो फिर सिद्धार्थ मेरे से नाराज है, विक्रम अपने अलग टेंशन में, और तुमको भी फोन पे पता नहीं क्या हो गया था। क्या जरूरत थी ये सब करने की, खाना बनाने की? नहीं, वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो नेहा ने कहा कि... अरे नेहा ने कुछ भी कहा होगा, बहाना नहीं बना सकती थी तुम? किसी और को पता हो या ना पता हो, हम दोनों जानते हैं ना कि हमारी शादी क्यों हुई है। कोई टिपिकल शादी तो है नहीं हमारी। इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, समझौता है। कोई भी समझौता झेलना मुश्किल तो होता है ना। अब ये सब करके तुम मुश्किल और बढ़ा रही हो यार। प्लीज फॉर गॉड सेक्स जस्ट स्टॉप इट। एक मिनट, आप ये सब आराम से भी तो कह सकते हैं ना, चिल्ला क्यों रहे मुझ पे? खाना ही बनाया आपके लिए, कोई गलती नहीं की है। और मुझे क्या पता आपके साथ आज दिन भर में क्या हुआ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप वापस आ रहे हैं, नेहा ने बताया। मैंने सोचा ठीक है, आप देश के बाहर गए हुए थे, घर का खाना मिस कर रहे होंगे, इसलिए बनाया। बंसी काका, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन इस तरह मुझ पे चिल्लाइए मत। बंसी काका, ये सारा खाना लेकर जाइए और फ्रिज में रख दीजिए, और कल सुबह एनजीओ में जाकर दान कर दीजिए। 4-5 लोगों का खाना बनाया है, लेकिन वहां पे 20-25 लोगों के काम आ जाएगा। यहाँ तो किसी को किसी चीज की वैल्यू नहीं। ये ले, ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। वे खुद बुलाया है तूने अपनी बर्बादी को। मैं को चुप कर खोते। वो इतनी बार समझाया, 1000 बार समझाया, पर प्यार और पुचकार की भाषा तो तुझे समझ में नहीं आती ना।
वे देख लिया तूने आज का नतीजा? वो शुक्र कर शुक्र, वो मलिक ने अपना मुंह नहीं खोला, वरना आज राम ने तेरा ऐसा हशर करना था। वो इस विक्रम ने राम के मन में ऐसा जहर घोला है, अगर तू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। मामा भाई को पूरा यकीन है कि ये घोटाला मैंने नहीं, मलिक ने किया। उसे तो काम से भी निकाल दिया। अब भाई को मुझ पे कभी शक नहीं होगा। और वो विक्रम, उसका क्या? उस विक्रम ने राम के दिल में ऐसा जहर घोल दिया है, अगर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया ना तो वो देखना एक दिन उसने तेरी पोल खोल देनी। तो क्या करे? क्या करे? वो चलते हैं तेरी मम्मी के पास। वो एक वही है जिसके पास पेचीदा और बगैर ऑप्शन के सवालों के जवाब होते हैं। एक बात तो है, इस विक्रम नाम की बीमारी का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। वो चल। चलो। यार ये भूख आज मुझे सोने नहीं देगी। अच्छा होता अगर खाना खा के सोता मैं। दादी सही कह रही थी, खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए। क्या करूं? ये गरम ज्यादा टेस्टी लगता है। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते